अच्छा, ये जो पीडीएफ की बुक है, इस बुक के अंदर एक हमारे पास फ्लैट का भी प्लान मौजूद है। फ्लैट किस तरह बनेगा, उस फ्लैट को बना के आज उसका एलिवेशन बनाएंगे। और उस फ्लैट के अंदर एक कमांड यूज़ हो रही है शैम्फर, एक कमांड यूज़ हो रही है शैम्फर। तो पहले हम लोग कमांड को डिस्कस करेंगे शैम्फर की, उसके बाद हम लोग जो इसको फ्लैट को डिज़ाइन करेंगे। शैम्फर कहते हैं स्लोप कटिंग को, शैम्फर कहते हैं स्लोप कटिंग को। जैसा कि मिसाल के तौर पे ये स्लोप कटा हुआ है, इसको हम शैम्फर कहते हैं। इधर फ्लैट में देखो आप, ये सामने स्टेयरकेस है, इधर एक फ्लैट है, इधर एक फ्लैट है। अगर मैं इस फ्लैट में देख रहा हूँ तो इस फ्लैट में दिया हुआ है शैम्फर स्लोप कटिंग। तो पहले हम लोग शैम्फर की कमांड डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फ्लैट की साइड पाएंगे, फ्लैट बनाएंगे। और फ्लैट की प्लानिंग और एलिवेशन ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें मेहनत करना होता है सिर्फ एक पोर्शन पे। सिर्फ एक ये फ्लैट बनाऊंगा, यही सामने मिरर हो जाएगा। और जब एलिवेशन पे भी आऊँगा तो एक का बनाऊंगा, सामने मिरर होगा, वही चीज़ ऊपर कॉपीज हो जाएंगी। तो आपने फोकस करना होता है सिर्फ एक फ्लैट के ऊपर। शैम्फर की कमांड स्लोप कटिंग में यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आपके पास एक रेक्टेंगल है 100 बाय 100 का, 100 बाय, और क्लाइंट मुझे कहता है 30 बाय 30 का इस पर स्लोप चाहिए, 30 बाय 30 का इस पर क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो पाकिस्तानी जिग है। पाकिस्तानी जुगाड़ क्या है, आप इसको क्या कर दो, एक्सप्लोड, एक्स और एक्सप्लोड। आपने ऑफसेट किया 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। देन आपने एक लाइन लगा दी है, यहाँ पे भी एक लाइन लगा दी है, यहाँ पे लाइन लगा दी है। रात में बारिश हुई है बफर जोन में? ज़्यादा नहीं हुई है। यहाँ पे तो हुई है, गुलशन वगैरह में, मलीर में भी बहुत ज़्यादा हुई है। ट्रिम आंधी की तरह ना, बहुत मिट्टी उड़ी और बिजली भी बहुत चमक रही थी। ये एक पाकिस्तानी जुगाड़। लेकिन गोरों का तरीका क्या है, इसकी बाकायदा एक कमांड है CHA फॉर शैम्फर। शैम्फर में आओगे तो ये पूछेगा डिस्टेंस, क्या पूछेगा, जब डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 दोनों 0 हैं तो शार्प कॉर्नर बना हुआ है। आप डिस्टेंस पे आए, डिस्टेंस दे दिया, पहला भी 30, दूसरा भी 30। अब मैं अगर इधर पहली लाइन और दूसरी लाइन को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक स्लोप काट देगा। और इसी में अगर मैं मल्टीपल ले लूंगा तो क्या होगा, मुझे बाद में स्पेस बार नहीं करना पड़ेगा। और एक हम हमारे पास इससे भी ज़्यादा जज्बाती है, CHA शैम्फर, डिस्टेंस 2 फीट, ये 30 इंच। आपने क्या ले लिया, पॉली लाइन। रेक्टेंगल एग्जाम्पल किसका है, पॉली लाइन का। आपने ले गए पॉली लाइन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक जितने कॉर्नर्स हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा, जितने कॉर्नर्स हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई क्या है शैम्फर? अब हम इधर इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे पास एक PDF की बुक बनी हुई है, इधर एक प्लॉट है, प्लॉट का साइज दे रहा है X में 33 फीट और Y में 24 फीट। आपने यहाँ से आके एक रेक्टेंगल लिया है @33 फीट, 24 फीट, ऑफसेट 6 इंच की वॉल। उसके बाद आपने इसको एक्सप्लोड कर दिया, इसके जॉइंट्स क्या कर दिए, खोल दिए। अब आपने क्या किया, यहाँ से एक बात बना हुआ है 4 फीट का, फिर 12 फीट का बेड है, फिर 4 फीट का बात है X वैल्यू में। आपने यहाँ से ऑफसेट किया है 4 फीट, 6 इंच की वॉल, 12 फीट का बेड, 6 इंच की वॉल, फिर 4 फीट का बात, 6 इंच की वॉल। अब Y में अगर आ रहा हूँ तो Y में दे रहे 5 फीट का बात है और यहाँ बॉटम पे भी 5 फीट का। तो आपने यहाँ से क्या किया, ऑफसेट दे दिया 5 फीट, 6 इंच की वॉल, 6 इंच की एक्सटेंड। मैंने इस लाइन को इंक्रीज किया है, इस लाइन को ट्रिम किया है। यहाँ से ये लाइन भी ट्रिम हो गई और ये लाइन डिलीट हो गई। 3 बात बने हुए आपके पास, क्या हुए हुए, 3 बात बने हुए। तो पता नहीं कौन इसको लगा देता है, इसको अनपिन करूं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो आप देखो ये जगह मेरे पास बात आई हुई है ना, तो ये दीवार यहाँ से रिमूव हुई है, टेरिस बना हुआ है। तो आपने यहाँ से इसको क्या कर दिया है, ट्रिम। यहाँ से ये क्या कर दिया आपने, ट्रिम।
ऐसे मामला यहाँ पे, यहाँ पे यही मामला इधर भी है। समझ गए? और यहाँ से आगे मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको भी नहीं किया क्योंकि ये आगे तक लाइन नहीं आ रही, बाथरूम वाली लाइन आगे तक। अच्छा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई वाली दे रहा है 11 फीट 3 इंच। कितना दे रहा है? 11 फीट 3 इंच। तो आपने यहाँ से ऑफसेट दे दिया 11 फीट 3 इंच। ट्रिम, ये लाइन मिट गई। अब एक ये रूम बना हुआ आ गया, एक ये रूम आ गया, इसके साथ ये बात हो गया, एक ये रूम आ गया, इसके साथ ये बात हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या बना हुआ है? किचन 6 फीट और 7 फीट, ऑफसेट 6 फीट 7 फीट, 6 इंच की वॉल, 6 इंच की, F फॉर फिलिट, F फॉर फिलिट। ट्रिम, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो हुआ है ये बाहर की तरफ आया हुआ है। ये क्या हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लाओ उतना ऊपर जाके, नीचे शॉप्स वगैरह बनेंगी, ऊपर जाके 3.5 फीट आप कवर कर सकते हो। तो आपने कहा यहाँ से मेरे पास ये जगह आई हुई कम से कम कितनी बार आई हुई? 2.5 फीट। यहाँ से बाहर कितना आ रहा है? और मैं अंदर वाली लाइन से दूंगा तो मैं 3 फीट दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास अंदर वाली लाइन लगी हुई है। मैंने ऑफसेट दे दिया 3 फीट, 6 इंच की वॉल, F फॉर फिलिट। इसके साथ इस लाइन को ट्रिम, आपने क्या इसको क्या कर दो? ट्रिम कर दो। ये चीज क्या हो गई? ट्रिम हो गई। अब क्या करना है? शैम्फर करना है। अब क्या करना है? शैम्फर करना है, स्लोप कटिंग। और यहाँ पे ये कह रहे हैं शैम्फर 2 फीट बाय 2 फीट, 2 फीट बाय शैम्फर 2 फीट बाय 2 फीट। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? CHA शैम्फर डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस 2 फीट, दूसरा डिस्टेंस 2 फीट। पहली आउटर लाइन, दूसरी आउटर लाइन, पहली आउटर लाइन। और शैम्फर हमेशा सिर्फ आउटर लगाते हैं, इनर लगाऊंगा ना अगर, तो आप देखना वॉल की थिकनेस बढ़ जाएगी। तो हम लोग सिर्फ क्या लगाते हैं? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ लगाते हैं। फिर अंदर की तरफ ऑफसेट देंगे 6 इंच। देख रहे हो फर्क आ गया? F फॉर फिलिट, ये लाइन बढ़ गई। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट 6 इंच की वॉल हुई है। और हमारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि एलिवेशन पे डोर्स वगैरह तो आप बना लोगे, एलिवेशन पे तो हम सामने काम कर रहे हैं। सामने आपके पास क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे एक विंडो। हम इधर लगाएंगे कर्टन वॉल, यानी कि शीशे की पूरी दीवार लगा देंगे। इधर विंडो, इधर विंडो, और यहाँ वेंटिलेटर निकाल देंगे रोशनदान बाथरूम का, ताकि टेरिस के अंदर स्मेल ना आए। ऑफसेट 9-9 इंच वेंटिलेटर के लिए, 3-3 फीट की रूम की विंडो आ गई, 2-2 फीट की किचन की विंडो आ गई। ये भी कर्टन वॉल 2-2 फीट का आ गया। 1-1 फीट का यहाँ पे आ जाएगा कर्टन वॉल। कर्टन वॉल कहते हैं पूरी कांच की जो वॉल है, जैसे हम मॉल्स वगैरह देखते हैं वहाँ पे होते हैं ना, सामने पूरा शीशा लगा होता है, उसके तौर पे। डिलीट, ट्रिम। मैंने इन जगहों को क्या कर दिया है? रिमूव। समझ गए? इस जगह पे बन जाएगा फिर स्टेयरकेस। आपने कहा ये बन गया, मुझे इसकी मदद से इसका क्या बनाना है? एलिवेशन, क्योंकि एलिवेशन भी सिर्फ एक फ्लैट के बनेगा, बाकी सामने क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या किया? एलिवेशन। एलिवेशन के लिए हमने कमांड क्या पढ़ी थी? एक्सेल, कंस्ट्रक्शन लाइन, V फॉर वर्टिकल लाइन, V फॉर वर्टिकल लाइन। आप सामने से देख रहे हो, ये कॉर्नर दिख रहा है, विंडो, बेंडिंग लाइन, बेंड हो रहा है ना यहाँ से। उसके बाद फिर ये विंडो, बाहर वाला पॉइंट, अंदर वाला नजर नहीं आएगा क्योंकि सामने वाला हिस्सा है ना, सामने गिलास लग जाएगा। फिर बेंडिंग, फिर विंडो आ गई,
फिर बेंडिंग, फिर विंडो आ गई कर्टन वॉल की, फिर बेंडिंग, फिर विंडो, समझ आ रहे हैं, फिर वेंटिलेटर और फिर एंडिंग लाइन। जो जो लाइन नजर आ रही थी आपने सिंपल उसकी क्या कर दिए, मार्किंग कर दिए। अब आपने किसी भी जगह पे एक लाइन लगाई है, TR ट्रिम, ये सब क्या हो गया आपका ट्रिम। ऑफसेट डायरेक्ट में दे रहा हूँ 10 फीट, क्योंकि इसके नीचे हम बनाएंगे मॉल, शॉप्स निकाल देंगे। तो आपने इसको ट्रिम किया। ऑफसेट 3 फीट सिल लेवल के लिए और बीम के लेवल के लिए ट्रिम। ये वेंटिलेटर की जगह है, यहाँ विंडो है और इसी तरह यहाँ पे किचन की विंडो है। ये क्या आ गई, इसी तरह ये विंडो थी आपकी, ये किचन की विंडो थी। सब बाहर खुल रही है। नहीं अभी तो इनमें अंदर डिजाइन देंगे ना, अंदर खुलेंगे ना खिड़कियाँ। तो ऑफसेट 18 इंच का, मतलब ये फेस बाहर हाँ है ना, रोड फ्रंट के ऊपर है, फ्रंट रोड है ना सामने की। ये वेंटिलेटर है। अब यहाँ पे क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, कर्टन वॉल। कर्टन वॉल का मतलब सिर्फ ऊपर नीचे 6 इंच की चुनाई हो, पूरा लंबा लंबा शीशा ना। तो आपने यहाँ से इसको क्या कर दिया, मूव कर दिया ऊपर। आपने इसको 1 फीट, 1 फीट, ये आपने इसको क्या कर दिया, मूव कर दिया 1 फीट, 1.5 फीट, जो भी आप देना चाह रहे हो आपने इसको कर दिया कि इतना फासला हो। ट्रिम आपने कहा एक विंडो थी और एक बेंडिंग लाइन, यानी कि ये विंडो आई, फिर बेंडिंग लाइन आ गई, फिर विंडो आ गई, फिर बेंडिंग लाइन आ गई, फिर विंडो आ गई। ऐसे मामला नीचे भी है, विंडो, बेंडिंग लाइन, फिर विंडो, फिर बेंडिंग लाइन, फिर विंडो। और इन सबको क्या कर दिया, ज्वाइन, J फॉर। लेकिन अभी एक ड्रॉबैक क्या हो रहा है कि ये जो पोर्शन है आपको ये दिख रही हूँ फ्लैट, जबकि ये चीज़ें टेपर में शेम्फर हुई हुई है। तो अब उसके लिए फिर जिग लगाओ, यहाँ पे ना जुगाड़ लगाओ। आपने कहा यहाँ से ये क्या करता है, ये चीज़ यूँ बाहर आई हुई है ना, तो यहाँ से इसको ग्रिप करो, इस कॉर्नर से ऊपर ले जाओ 4 इंच, इसको पकड़ो ऊपर ले जाओ। ऐसे मामला इधर भी है, यहाँ से इसको भी ले जाओ 4 इंच और यहाँ से इसको भी ले जाओ ऊपर 4 इंच। तो ये क्या लगेगा, टेपर हुआ हुआ है। क्या लगेगा, ये टेपर हुआ हुआ है ना, ये आगे आगे। फिर आपने इसमें ऑफसेट कर दिया 2-2 इंच का फ्रेम। यहाँ पे आपने पैनल दे दिया विंडो के लिए 1-1 इंच। CO फॉर कॉपी। क्या हो गया, CO फॉर MI मिरर, MI फॉर, इसको आपने क्या कर दिया, ट्रिम। यहीं पे आया, आपने क्या किया, एक लाइन लगाई सेंटर में। एक भी काम कर लो सिर्फ, बाकी तो कॉपी हो जाएंगी। इसी 2 की चीज की क्या बनाई, कॉपी। ट्रिम आपने ये क्या कर दिया है, ट्रिम। यहाँ से पोर्शन क्या हो गया, रिमूव हो गया। जो भी डिजाइन देना चाहो यहीं पे आए आप। ये चीज क्या हो गई, ट्रिम हो गई, समझ गए। अब इसके अंदर आप जो भी करना चाहो, J फॉर ज्वाइन, मैंने इनको ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन किया है। यहाँ से आपने इस पर क्या कर दिया, PL फॉर पॉलीलाइन या L फॉर लाइन, आपने डायगोनल पे लाइनें लगा दी हैं।
डायगोनल पे CO4 सेंटर से उठा के सेंटर पे, और अगर शेडो वेडो देना है आपने क्या किया, REC फॉर रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाया, इसको क्या कर दिया मिरर, MI फॉर मिरर, ये विंडो आपकी इसके अंदर गई हुई, वो लाइक है अंदर गई हुई है। अगर देना चाहो एक इस तरह भी बना सकते हो, यहाँ पे भी MI फॉर मिरर, ये आ गया आपके पास डिजाइन के तौर पे विंडो टिप से। PL फॉर पॉलीलाइन। अब यहाँ पे आने के बाद आपने कहा इधर भी शेडो के इफेक्ट दे, तो यही चीज उठाई, CO फॉर कॉपी, ऑर्थो लाइन को आपने ऑफ कर दिया है, कुछ भी इफेक्ट्स आपने यहाँ पे जनरेट कर दिए कि भाई ये आपके पास क्या हो गया, ग्लासेस के इफेक्ट आ गए कि भाई ये कर्टन वॉल है, शीशा है, शेडो पड़ रहा है ना, शेडो इफेक्ट दे दिए। इधर से नहीं देना चाह रहे ना, हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, हैचिंग के अंदर आता है गोस्ट ग्लास, तो H फॉर हैच, आप यहाँ पे है पैटर्न, इसमें आता है टेक्सचर में गोस्ट, G दबा दो, गोस्ट ग्लास, आप यहाँ से भी इफेक्ट दे सकते हो, क्योंकि कलर तो फिल नहीं करना, आपने क्या करना है प्लेन दिखाना है सबमिशन ड्राइंग के तौर पे, तो आप यहाँ से भी इफेक्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। अब आपने कहा इसी के इधर जब मैं आऊँगा, ये जैसे फर्स्ट फ्लोर है ना, तो इस फ्लोर की भी क्या होगी, बालकनी होगी, ये टेरिस दे रहे हैं ना, तो आपने कहा कम अज़ कम हमारे पास टेरिस कितना बाहर आ जाए, 3 फीट, 3 फीट बाहर आ गया। हाँ तो यहाँ पे ये बनेगा ना, इस जगह पे ये हाँ हाँ ये बाहर है ना, तो इसलिए हमने यहाँ से, हाँ तो हमने यहाँ से इसलिए 3 फीट बाहर निकाल दिया ना, बाथरूम से 3 फीट। आपने कहा टेरिस मेरे पास कितना 2.5-3 फीट की हाइट है, ये टेरिस की जगह है, सामने से बालकनी, सामने का इतना सा हिस्सा बाहर निकला हुआ दिख रहा है। ऑफसेट 1 फीट ऊपर आप दे दिखा दो इसकी रेलिंग, इस पर क्या दिखा दो, रेलिंग दिखा दो, और ये रेलिंग अल्लाह वासी नहीं रुकी है, नीचे ब्लस्टर्स दिखा दो इसके, CO फॉर कॉपी, कॉपी में क्या किया, एरे नंबर ऑफ कॉपी 4 फिट कर दे, कहाँ तक, इस लाइन तक, तो इस लाइन पे इसने क्या कर दिया, फिट करके दे दिया आपको। यहाँ पे आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया है 12 बाय 12, RO फॉर रोटेट, ऑफसेट 1 इंच, M फॉर मूव, बीच में आपने ये दिखा दिया कि टेरिस के ये दिख रहा है। सिर्फ एक फ्लोर पे मेहनत की है, इस लाइन को आपने कर दिया डिलीट, इसकी अब मुझे ज़रूरत, नीचे की छत ऊपर आ जाएगी, इस पूरे को पकड़ा, शिफ्ट दबा के ना ये लाइनें भी माइनस कर दी हैं कि ये लाइन एक ही जाएगी पूरी, ये लाइन क्या होगी, हाँ बेंडिंग लाइन रहेगी, एक साथ ही एक्सटेंड हो जाएगी ना, CO फॉर, वरना पैचेस में आ जाएगी ना, छोटे छोटे पार्ट्स में आ जाएगी। अभी बता दूँ किस तरह, 4, हाँ यहाँ से ये है ना, मैंने इसके यहाँ से यूँ क्लोज कर दिया, ये सब चीज़ें कट गई, यहाँ तक ये रास्ता बंद हुआ, और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये लाइन जैसी एक्सटेंड होगी ये लाइन खुद ही ऊपर तक चली जाएंगी, ये लाइन आपकी एक्सटेंड हो रही है, या तो इसको पकड़ो यहाँ से ग्रिप करके ऊपर तक ले जाओ, ताकि एक ही पार्ट में रहे, पैचेस में नहीं आए ना। ट्रिम, और अगर पैचेस में आती हुई है कोई लाइन, जैसे ये आई हुई है, ये पैचेस में आई हुई है ना लाइनें छोटी छोटी सी, तो J फॉर ज्वाइन, आपने इसकी विंडो बनाई है, इंटर कर दिया, ये एक हो गई, ये जैसे आई हुई है ना, J फॉर, इनको आप क्या कर दो, सेलेक्ट करके इंटर, ये पूरी क्या हो रही
एक लाइन बन गई। फिर आपने यहाँ से ऑफसेट कर दिया है 3-4 फीट ऊपर पैरापेट वॉल के लिए, ये आपकी पर्दे की दीवार आ गई। आपने यहाँ पे क्या किया है, REC फॉर रेक्टेंगल, CO फॉर MI फॉर मिरर। मैंने यहाँ से इस लाइनों को डिलीट कर दिया, ये लाइन सीधी क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई ऊपर तक। यहाँ से लाइन क्या हो गई, ट्रिम हो गई। ये आगे आगे ऊपर ये डिजाइन दिया हुआ इस तरह का। A फॉर आर्क दे दो, आपके ऊपर है, आप कुछ भी डिजाइन वगैरह इधर जनरेट कर सकते हैं। मैंने कहा इसको ट्रिम कर दो। इस तरह की फॉर्म में ऊपर का डिजाइन दिया हुआ है, पर्दी की दीवार जो है इस तरह की कट डिजाइन बना हुआ है, समझ गए। और अगर आप ये दे रहे हो तो ये सेपरेशन लाइन आपकी शो कर रहा होगा किसको, ये लाइन शो कर रहा होगा कि ऊपर का जो पैरापेट वॉल है थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, थोड़ी सी क्या हो गई है, बाहर निकली हुई है। आपको इसका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नज़र आ रहा होगा, डिफ्रेंशिएट आपको नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ से PL पॉली लाइन बना दो कोई डिज़ाइन के तौर पे। MI फॉर मिरर, जॉइन, ये एक हो गया पूरा पार्ट। ट्रिम कर दो आप इसको कि भाई ये इस तरह की नहीं चाहिए मुझे, सामने इस तरह चाहिए पैरापेट वॉल, पर्दे की दीवार, जो भी आपको चाहिए। इसी पूरे पार्ट को पकड़ा मैंने, मूव कर दिया ऊपर, ऑफसेट 11 फीट की शॉप आ गई। ऑफ शॉप चाहिए यहाँ तक, शॉप चाहिए। यहाँ पे आपने एक लाइन लगाई है सिंपल, कॉपी एरे 5 फिट कर दे यहाँ तक। 4 शॉप बनी हुई आगे आपके पास, 4 शॉप बनी हुई आगे आपके पास। अब क्या करते हैं, आपने कहा यहाँ से इस लाइन की एक कॉपी बनाए, ये रोलिंग हेड आ गया शटर का, शटर का क्या गया, रोलिंग हेड। आपने एक रेक्टेंगल लिया, ये अगर ये नहीं भी दे रहे तो पहले एक रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल नहीं है ना, वो अलग अलग आएंगे, फिर ट्रिम कर करके बनाना पड़ेगा। एक डमी रेक्टेंगल ले लिया आपने। आपने क्या किया, सिर्फ एक शॉप पे मेहनत करेंगे, बाकी तो सब उसकी क्या हो देंगी, कॉपी हो देंगी, बाकी सब उसकी कॉपी हो देंगी। आपने यहाँ से ये लिया है, फिर आपने एक रेक्टेंगल लिया, ये आ गया हेड का पोर्शन, हेड आ गया। यही चीज़ की आपने कॉपी के नीचे, और यहाँ से इस लाइन को स्ट्रेच करते हुए आप नीचे तक लिया शटर के लिए। H फॉर हैचिंग, पैटर्न में गए आप, आपने कहा ये पैटर्न लो, स्केल फैक्टर इंक्रीज कर दो और इसको क्या कर दो 135 डिग्री, ताकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए। ये क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। शटर का शेप दे दिया आपने कि शटर बना हुआ। T फॉर टैक्स, आपने इधर लिख दिया शॉप नंबर 1। यहां से पकड़ा आपने इस पूरे को। CO फॉर इस कॉर्नर से उठाया, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, शॉप नंबर 4, 3, 2। ये एक साइड का प्लाजा खड़ा हो गया। अब इस साइड पे क्या हुआ है, आपके पास स्टेयर केस बनी हुई है। इधर क्या बना हुआ है, स्टेयर केस है, जीने की जगह है ना। अब स्टेयर केस सामने से आपको जो नजर आता है ना, वो टावर नजर आ रहा था स्टेयर केस का ना। स्टेयर केस की जगह कितनी है, 12 फीट की। कितनी जगह है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ली यहाँ से, डायरेक्ट बन जाएगा, टावर बन जाएगा ना। ग्रिल लग जाती है, चढ़ते हुए बंदा नजर आ रहा होता है। आपने 6 फीट की जगह ली, क्योंकि मिरर में क्या होता है उसका डबल हो जाता है ना। तो आपने 12 का आधा कितना कर दिया है,
6, और इस वाले प्लाजा को आपने क्या कर दिया, मिरर, MI फॉर मिरर, और ये नीचे की जो लाइन है उसको आपने क्या कर दिया, ज्वाइन, J फॉर इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को एक कर दिया। ऑफसेट कर दो 3 फीट 4 फीट आप प्लिंथ के लिए, 3 से 4 फीट क्या हो जाएगी, प्लिंथ हो जाएगी। ये आपकी प्लिंथ आ गई। जमीन बेशक आपकी आगे निकल जाए, जमीन का कोई इशू नहीं है, जमीन आगे निकल जाए, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से आपने इस लाइन को एक्सटेंड किया है, टावर आपका कितना होता है, कम से कम 7 फीट ऊपर, ऑफसेट का तो 7 फीट ऊपर। आप इसको क्या कर दो, फिलिट F, और इस जगह पे आपका बनेगा टावर, इस जगह पे क्या बनेगा, स्टेयरकेस का टावर बनेगा। उन्होंने देखा होगा ना आपने, गूगल पे आओ, क्या क्या खोलते रहते हैं। अच्छा अगर करते वाली लाइन से एप्लीकेशन लाइन से स्ट्रेट केस और स्ट्रेट केस अगर उससे करते वो आसान नहीं होगा। स्ट्रेट केस भी अगर हम स्ट्रेट केस नहीं, स्टेयर केस नजर, लाइनें नजर नहीं आती ना स्टेप्स की, अभी दिखा रहा हूँ ना उसी को ही तुम्हें कि स्टेयर नजर कैसी आती है। स्टेयर केस एलिवेशन, उमूमन बंगले वगैरह मकानात वगैरह तुमने देखा होगा ना, ये इस तरह ये लगा होता है, जहाँ पे ये चल रहा होता है ना, स्टेयरकेस इसके पीछे छुप जाते हैं, ये बने हुए होते हैं, स्टेयरकेस इसके पीछे चल रहा होगा, स्टेयरकेस इसके टावर नजर आएगा ना, तो स्टेप्स तो नजर नहीं आएंगे, ये आए हुए ना इसके पीछे स्टेप्स हैं, स्टेप्स आपको नजर नहीं आ रहे, स्टेप्स कहाँ जा रहे हैं, इसके पीछे। तो लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, चकोर रेक्टेंगल बना के हम उसमें कोई भी डिजाइन वगैरह दे देना है। अब नेट से निकाल लेना, बहुत से स्टेयरकेस आपको मिल जाएंगे जो अच्छा लग रहा है स्टेयरकेस। अब जैसे ये बना हुआ, ये स्टेयरकेस बना हुआ है, इसके पीछे सीढ़ियाँ छुप गई, क्योंकि अगर सीढ़ियाँ दिखाओगे तो सीढ़ियों का तो एलिवेशन का लुक ही नहीं आएगा कुछ, वो तो बेकार कर देगा। तो आपको क्या करना होता है, इस तरह का लुक दिखाना पड़ता है स्टेयरकेस टावर। तो हम लोग इस पे जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, स्टेयरकेस टावर पे। तो आपने बनाना तो पड़ेगा ना, इधर अभी आ रहे हैं ना इस पे। अब स्टेयरकेस जो बनना शुरू होता है वो होता है 8 फीट की हाइट पे, यानी कि बीम के ऊपर उसका छज्जा निकलता है सबसे पहला। तो आपने यहाँ से क्या किया है, एक लाइन ली है, ये आपका रूफ है, ये आपके फर्स्ट फ्लोर की क्या है, इसको आपने 2 फीट नीचे कर दिया कि यहाँ से जो बीम थी ना, यहाँ से आपका टावर बनना शुरू हुआ, ये जगह टावर की, ये आगे निकला हुआ है। तो आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया है, इस जगह से लेके इस जगह तक, इधर आएगा स्टेयरकेस टावर आपका। और सर जो आपका टावर है स्टेयरकेस का, वो इधर बना हुआ इतने हिस्से में, और इस जगह पे आपके क्या बना हुआ है, मेन गेट। देखिए आ रहा है, आपने एक रेक्टेंगल लिया, ये जगह आ गई कॉलम्स के लिए, ये क्या आ गई, कॉलम 1 फीट का दे देना, मैंने अभी अंदाजे से बना दिया कि ये कॉलम है। और एक रेक्टेंगल मैंने ऐसा बना दिया, ये इसका पट्टा है, इसके ऊपर ये दलावा है कॉलम के ऊपर। ट्रिम, ये सब चीज़ें आपकी क्या हो गई, रिमूव हो गई। सामने आपको पट्टा नजर आ रहा है, सेम समझ गए। अब इस चीज के अंदर मेन गेट बना हुआ है, एक लाइन लगाओ सेंटर में, एक लाइन आगे आपके पास, REC फॉर रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना दिया आपने इसके अंदर, H फॉर इस हिस्से में 0 डिग्री, और बढ़ा दो, PL फॉर पॉली लाइन, आपने यहाँ पे शो क्या करवा दिया है, हैंडल। और इसी
पार्ट को मैंने क्या किया, मिरर MI फॉर, ये क्या आ गया आपके पास, मेन गेट बना हुआ आ गया। H फॉर हैचिंग, आपने यहाँ से क्या लिया, कॉन्क्रीट क्या ले लिए, स्केल फैक्टर कर दिया 1। आपने कहा ये जो कॉलम्स हैं, ये जो ऊपर का गार्डर है, इसके ऊपर आप डिफरेंशिएट दिखा दो कि ये आपके पास क्या हुआ है, कॉलम्स डले हुए, ठीक है, हुआ है कॉलम्स। अब इस जगह पे आपके पास क्या हुआ है, कोई भी डिज़ाइन दे दो। मैंने क्या किया, सिंपल एक लाइन लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होता है। हाँ, यहाँ पे यूँ रेक्टेंगल बना, उसके अंदर ग्रिल लगा दो। आपने ऑफसेट कर दिया, मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, ट्रिम, यहाँ से आए इसको कर दिया ट्रिम। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, हैचिंग, H फॉर इनहेरिट प्रॉपर्टी। इनहेरिट कौन सी क्वालिटी, ये वाली क्वालिटी कहाँ पे आ जाए, इस जगह पे। स्केल फैक्टर बढ़ा दे, स्केल फैक्टर क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्किल बना दिया, इसमें शीशे लगा देंगे ताकि नजर आ सके ना। मूव कर दे इसको, एक सर्किल लिया आपने इधर, ऐसे मामला इधर है, आपने कहा C फॉर सर्किल, इसके अंदर शीशे लग जाएंगे ना तो नजर आएगा। भाई ये लड़के बॉल नहीं मारे, C फॉर सर्किल, फिर एक सर्किल दे दिया आपने यहाँ पे। पहले कर रहे थे, अभी तो कहीं नहीं, फ्रीलांस कोई काम आ जाते तो कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास, इसके ऊपर आप टावर बना लो अपना, टंकी टावर के ऊपर आपने 5.5 फीट ऊपर हाइट दे दी है, यहाँ से आपने एक टंकी की वेट दे दिए, MI फॉर मिरर, 6 इंच का आपने स्लैब दे दिया, एक लाइन लगा दी आपने यहाँ पे, एक लाइन लगा दी आपने, तो आपके पास टैंक बन गया, ओवर टैंक बन गया प्लाजा। अब यहाँ पे अपना रैम्प दे देना, एक लाइन लगाओ यहाँ पे, यहाँ पे आए आपने ऑफसेट किया 6 इंच, ट्रिम क्या कर दिया है, ट्रिम। आपने क्या इस साइड पे हम क्या कर देते हैं, स्टेयर केस दे देते हैं, इतने हिस्से में हम क्या कर देते हैं, छोटे हिस्से में, ताकि गाड़ी भी अंदर जा सके ना, ट्रिम। फिर ऑफसेट आपने दिया 5 इंच, पार्किंग नीचे होगी ना, फ्रंट पे शॉप में, बैक साइड पे पार्किंग, हाँ पोर्शन नहीं है। ये आ गया 5 का दिया है ना हमने, हाँ 5 दिए। फिर ऑफसेट 4, और अगर इस पे इधर काम नहीं करे तो आप इसको ट्रिम करो, ऑफसेट 7, 6, 5, 3, 1, 0.5, 0.25, इतना दे दिया कि हाँ भाई ये दिखने में क्या लग रहा है, रैम्प है, ठीक है चल रहा है। और यहाँ पे आपने ऑफसेट दे दिया 6 इंच का, M फॉर मल्टीपल। ये स्टेप्स बने हुए, सामने से देखोगे तो राइजर नजर आएगा ना, ये स्टेप बने हुए और ये रैम्प बना हुआ है, स्लोप दिया हुआ है आगे, भाई ये बन गया सामने, सिंपल। ये इतनी सी चीज़ थी, इसकी मदद से आपने पूरा अपना फ्लैट खड़ा कर दिया। समझ आ गई क्या चल रहा है? तो ये कंडीशन है, लगा दें। अप्लाई करवा दे भाई इसका, SBD का। सेंट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसको तो ऑनलाइन अप्लाई करवा। क्यों रुला रहा है अपने दोस्त को?
के चक्कर में ख्वार हो जाएगा 1 साल तक। साल तक नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में ख्वारी है भाई, यहाँ से व्हाट्सएप फिल होके जाता है। और देखो अभी इन्होंने क्या निकाली है फीस ये डिस्काउंट पे, इंडिपेंडेंस ऑफर जो है